प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर यानी 7 लोक कल्याण मार्ग पर एनडीए के लगभग 45 नवनिर्वाचित और हाल ही में गठबंधन में शामिल हुए लोकसभा सांसदों के साथ ब्रेकफास्ट किया। इसे लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। आखिर इस मुलाकात के मायने क्या हैं? इसमें क्या बातें हुई होंगी? संसद के हंगामे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक कदम कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, समझिए इस रिपोर्ट से। एक तरफ संसद में विपक्ष का हंगामा जारी है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए में शामिल नए सांसदों के साथ सुबह के नाश्ते पर मुलाकात कर सियासी हलचल तेज कर दी है, क्योंकि इस बैठक में वे सांसद शामिल रहे जो हाल ही में टीएमसी और शिवसेना यूबीटी जैसे दलों का साथ छोड़कर एनसीपीआई और शिंदे गुट में शामिल होने के बाद एनडीए का हिस्सा बने हैं। वैसे तो इस मुलाकात का मुख्य मकसद हालिया राजनीतिक बदलावों के बाद नए सहयोगियों को साधना, संसद के मानसून सत्र की रणनीति पर चर्चा करना और गठबंधन में एकजुटता का संदेश देना था। लेकिन अब सबके जहन में बस एक ही सवाल है, टीएमसी और उद्धव सेना के बागी सांसदों से क्या बोले पीएम मोदी। दरअसल पीएम मोदी की इस ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी में 45 नवनिर्वाचित और हाल ही में गठबंधन में शामिल हुए लोकसभा सांसदों से पीएम मोदी ने विपक्ष के हंगामे पर चिंता जताई, संसद में लगातार हो रहे हंगामे और गतिरोध पर अफसोस जताया और कहा कि शोर शराबे के कारण नए और प्रतिभावान सांसदों को सदन में अपनी बात रखने का मौका नहीं मिल पा रहा है, जो उनके साथ अन्याय है। इसके साथ ही मोदी ने गठबंधन को परिवार का दर्जा दिया। पीएम ने इन सांसदों से कहा कि किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि एनडीए एक परिवार है जहां छोटे या एक सदस्यीय दल को भी उतना ही सम्मान मिलता है जितना बड़े दलों को। विकास कार्यों के लिए सीधा सहयोग का वादा किया। पीएम मोदी ने सांसदों को निर्देश दिया कि वे अपने क्षेत्र के विकास कार्यों को प्राथमिकता दें और किसी भी जरूरत के लिए सीधे पीएमओ से संपर्क कर सकते हैं। सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमसे यही बात की कि सदन चलना चाहिए, क्योंकि सदन ये सर्वोच्च व्यासपीठ है जहाँ पे जनता के हित के निर्णयों की चर्चा हो सकती है। लेकिन विपक्ष जिस तरीके से हल्ला गुल्ला शोरगुल मचाकर रोज सदन बंद कर रहा है, उसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने चिंता जताई। पीएम ने और उन्होंने ये कहा कि इस वजह से जो प्रतिभाशाली नए सांसद आए हैं उन्हें हम सुन नहीं पा रहे हैं, उन पर अन्याय हो रहा है, तो सदन चलना चाहिए। सदन में देश के हितों की चर्चा। हम लोग अभिभूत है उनका ज्ञान देख के, और उन्होंने जैसे हमारे साथ बर्ताव किया, हमें एक्सेप्ट किया और कहा कि जो 20 साल से एनडीए में है, जो 1 साल है, सब हमारा परिवार है, एकजुट काम करेंगे और पश्चिम बंगाल को और हमारे जो 8 स्टेट्स है पूर्वी में, उसको बहुत तरक्की होना चाहिए। हम सब एक साथ में काम करेंगे। ये बहुत अच्छा मैसेज दिया हमें कि तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए हम एक साथ काम करेंगे। राजनीतिक हलकों में अब पीएम मोदी की इन नए सांसदों से मुलाकात और ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी पर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। संसद के मौजूदा हालात पर इस खास मुलाकात के मायनों की बात करें तो इसके राजनीतिक निहितार्थ साफ हैं। बागी और नए सहयोगियों का मनोबल बढ़ाना। इस बैठक में वे सांसद शामिल थे जो हाल ही में टीएमसी और शिवसेना यूबीटी जैसे दलों का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल हुए हैं। इन्हें साथ बैठाकर पीएम ने यह संकेत दिया है कि गठबंधन इन नए चेहरों को पूरा महत्व दे रहा है। आगामी विधेयकों के लिए संख्या बल और एकजुटता। संसद के मानसून सत्र के बीच इस तरह की ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी के जरिए सरकार परिसीमन या महिला आरक्षण बिल जैसे आगामी अहम विधेयकों से पहले अपने नए पुराने सांसदों को वैचारिक रूप से एकजुट और सक्रिय रखना चाहती है। विपक्ष को कड़ा संदेश। संसद में लगातार जारी गतिरोध के बीच एनडीए का ये आंतरिक समन्वय विपक्ष के खिलाफ सत्ता पक्ष की रणनीतिक तैयारी को मजबूत करता है। पीएम ने सांसदों से गरीब, मजदूरों और किसानों से नियमित तौर पर मिलने, उनकी समस्याएं समझने और हमेशा अपडेट रहने की बात कही है। इसके बाद शाम में शिवसेना सांसदों ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में पीएम मोदी से मुलाकात की, जिसमें एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना संसदीय दल के नेता श्रीकांत शिंदे, श्रीरंग बारणे, ओमराजे निम्बालकर जैसे सांसद मौजूद रहे। अब इन मुलाकातों ने सियासी जगत में हलचल तेज कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।